नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के डेली पीटी पॉइंटर्स में आपका स्वागत है। साथियों, नेक्स्ट आईएएस हिंदी की आज से ये आपके लिए प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्रों से इम्पोर्टेंट न्यूज को कवर करने की एक पहल है। इन प्रतिष्ठित अंग्रेजी पेपर में हम शामिल करेंगे द हिंदू से जुड़ी न्यूज को और द इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी न्यूज को हम शामिल करेंगे और मिंट को भी शामिल करेंगे और पीआईबी से जो महत्वपूर्ण न्यूज है उसको भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की हम पहली न्यूज के ऊपर। इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 6 पर एक न्यूज है पॉलिटी और गवर्नेंस से संबंधित। न्यूज ये थी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति सूची में बदलाव नहीं कर सकती और तांती तंतवा समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत करने वाली 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अब बात करते हैं कि अनुसूचित जाति में कौन संशोधन या परिवर्तन कर सकता है। देखिए, जो इस नोटिफिकेशन का क्लॉज 1 है उसके अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसूचित जाति सूची को केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है। अनुच्छेद 341 जो संविधान का है उसके अनुसार ना तो केंद्र सरकार और ना ही राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बिना क्लॉज के तहत जारी अधिसूचना में कोई संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले न्यूज के ऊपर। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 1 पे न्यूज कवर किया, पॉलिटी और गवर्नेंस से संबंधित न्यूज को शामिल किया। नीति आयोग के ऊपर केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसमें विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है। पहले केवल 5 होते थे, अब इनकी संख्या 11 होगी। और बात कर लेते हैं इसके विषय में। चूंकि आयोग का कार्यकाल सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को छोड़कर सरकार के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है, इसलिए जून में नई सरकार के गठन के बाद से आयोग का पुनर्गठन होना था। अब नीति आयोग के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया। योजना आयोग को वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना के ऊपर। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। 4 केंद्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। और नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी नामित किया जाता है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्पेशल इन्वाइटीज। अब बात करते हैं अगली न्यूज के ऊपर। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 9 में एक न्यूज को शामिल किया था। हेल्थ के अंतर्गत शामिल होती है ये न्यूज। अब बात कर लेते हैं ये न्यूज क्या थी। गुजरात में संदिग्ध CHPV यानी चांदीपुरा वायरस संक्रमण से 6 बच्चों की मौत हो गई है। अब बात करते हैं चांदीपुरा वायरस संक्रमण क्या है। CHPV रैबिडोविरिडे परिवार का एक वायरस है, जिसमें रेबीज का कारण बनने वाला लाइसा वायरस जैसे अन्य सदस्य शामिल हैं। फ्लेबेटोमाइन सैंड फ्लाई और प्लेबोटोमस पापाटासी जैसे सैंड फ्लाई की कई प्रजातियां और एडीज इजिप्टी जो डेंगू का वाहक है जैसी कुछ मच्छर प्रजातियां जो CHPV के वाहक माने जाते हैं। वायरस इन कीड़ों की लार ग्रंथि में रहता है और काटने के माध्यम से मनुष्य या अन्य कशेरुकियों जैसे जानवरों में फैल सकता है। वायरस के कारण होने वाला संक्रमण तब केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंच सकता है, जिसे एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं CHPV संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, सिर दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, रक्तस्राव की प्रवृत्ति या एनीमिया होना, ये सब लक्षण हैं। इसका उपचार क्या हो सकता है। वर्तमान में उपचार के लिए कोई विशिष्ट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या टीका उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं अगली न्यूज के ऊपर। हम लोग पीआईबी ने एक न्यूज को शामिल किया था जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होती है, एजुकेशन टॉपिक के अंतर्गत। न्यूज ये है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए स्व नामांकन यानी सेल्फ नॉमिनेशन स्वीकार करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से जुड़े मुख्य तथ्यों की। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का उत्सव मनाना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। पुरस्कार में एक सिल्वर मेडल यानी रजत पदक, एक प्रमाण पत्र और 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। अब बात करते हैं अगली न्यूज के ऊपर। हम लोग हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 में शामिल किया इस न्यूज को। GS पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ी हुई न्यूज है। न्यूज ये है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मैनेजमेंट जॉब में स्थानीय लोगों के लिए 50% और नॉन मैनेजमेंट जॉब में 75% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट कौन होगा, योग्य उम्मीदवार कौन होगा इस जॉब के लिए। विधेयक में स्थानीय उम्मीदवार को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो कर्नाटक राज्य में पैदा हुआ है,
और जो 15 वर्षों की अवधि से राज्य में निवास कर रहा है और जो अच्छी तरह से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम है, उसने नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण की है। यदि स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो इंडस्ट्री या प्रतिष्ठान प्रावधानों में छूट के लिए सरकार से अपील कर सकते हैं। साथियों, डेली पीटी पॉइंटर्स के इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल कुछ और महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।